जय हिंद। आज हम लोग अल्को हेलो अल्केन जो पढ़ रहे थे, उस हेलो अल्केन का प्रिपरेशन सीखेंगे। क्या उसको बनाने की जो विधि है। तो अभी जो हम लोग इसमें मेनली चर्चा करेंगे वो क्या चीज़ पे चर्चा करेंगे, तो वो होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये जो होगा हमारा क्या चीज़, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें हम लोगों को पढ़नी है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में, तो अल्कोहल से बनाने के लिए सीखेंगे। किसे बनाने के लिए सीखेंगे, तो अल्कोहल से हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। क्या चीज़ अल्कोहल से बनाने के लिए सीखेंगे, तो ये होगा हमारा हेलो अल्केन। अब इसमें सबसे पहले इस चीज़ अल्कोहल से बनाने के लिए सीखेंगे, फिर और हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे हेलो अल्केन और कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे देखिए, थोड़ा सा चीज़ हम लोग अल्कोहल के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में, ये जो अल्कोहल है इसके बारे में जान लेते हैं। अल्कोहल का अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, क्या चीज़, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, तो ये होगा हमारा OH। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इसका अगर जनरल फार्मूला की बात करेंगे, क्या चीज़, तो जनरल फार्मूला की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ROH। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R के बदले में क्या होगा, जैसे ये होता है CnH2n+1OH। ये हो गया जनरल फार्मूला इसका। अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पर आप लिखते हैं इसमें n=1 रखते हैं, तो ये बना करके देता है आपको क्या, तो CH3OH। अब देखिए, इसको कहा जाता है मिथेनॉल। इसको क्या कहा जाता है, देखिए कैसे लिखते हैं। ये हमारा मीथेन है, तो लिखिए METHANE, और इसके लिए जो हम लोग सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, तो OL लगाते हैं। अब देखिए, ये O है, ये वोवेल है, और यहाँ पर E है, ये भी वोवेल है। तो दोनों वोवेल एक साथ में नहीं रह सकता है, तो यहाँ से E को कर दिया जाता है रिमूव, और ये बन जाता है हमारा METHANOL, मिथेनॉल। इसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, लिखेंगे C2H5OH, तो ये हो जाएगा हमारा इथेनॉल। क्या बन जाएगा ये हो जाएगा हमारा इथेनॉल। ठीक है, तो ये था थोड़ा आपको अल्कोहल के बारे में जानना था। अब यहाँ पर एक चीज़ और जाननी है आपको। जैसे एक होता है हेलोजन एसिड। क्या, हेलोजन एसिड। देखिए हेलोजन एसिड क्या होता है, अगर आप लिखते हैं जैसे HCl, तो देखिए हेलोजन एटम लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेलोजन एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। अब अगर आपने लगा दिया HF, तो देखिए ये भी क्या है, हमारा हेलोजन एटम है, इसलिए इस वाले एसिड को भी कहेंगे क्या, हेलोजन एसिड कहेंगे। अब एक होता है जैसे HF तो लिख चुके हैं, चलिए लिखते हैं हम लोग HBr। क्या, HBr, ये भी हमारा क्या है, हेलोजन एसिड ही है। ये भी क्या है, तो हेलोजन एसिड ही है। HI, ये क्या है, HI है, ये भी हमारा हेलोजन एसिड ही है। ये भी क्या है, हेलोजन एसिड ही है। तो चलिए अब हम लोग जो है बनाने के लिए सीखते हैं क्या, तो हेलो अल्केन बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए देखते हैं हेलो अल्केन। देखिए पहला जो मेथड है हमारा, सबसे पहले क्या, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, किस पर, अल्कोहल पर। क्या, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन
अल्कोहल, किस पर? तो अल्कोहल पर। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको लिखना क्या है, जैसे अभी आपके पास में ये अल्कोहल है, देखिए ये अल्कोहल है और इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं किससे? तो HX से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? HX से। तो यहां पर देखिए बनेगा क्या, सबसे पहले यहां पर ये OH और ये H मिलकर के क्या बना देगा आपका? तो ये बना देगा वाटर। क्या बना देगा? वाटर बना देगा। अब यहां पर फिर बन जाएगा हमारा क्या? तो RX। अब चलिए X के बदले में आप क्या क्या रख सकते हैं? तो X के बदले में आप कहेंगे सर Cl रख सकते हैं। X के बदले में आप क्या रख सकते हैं? तो Br रख सकते हैं। X के बदले में क्या रख सकते हैं? I रख सकते हैं। लेकिन यहां पर X के बदले में आप F नहीं रखेंगे। F नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, इस प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर आप क्या किए, ये ROH लिए और यहां पर आपने क्या किया, इस तरीके से HCl दे दिया। क्या दे दिया? HCl दे दिया। तो जब ये अल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये दोनों को रिएक्शन होने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? तो एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एनहाइड्रस, देखिए ये एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट के रूप में लेना पड़ेगा। अब कहेंगे सर कैटलिस्ट क्या होता है? इसके उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप अगर कोचिंग रूम से अगर कोचिंग जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वही अगर आप साइकिल से जाते हैं तो आप पैदल जाने से ज़्यादा फास्ट गति से आप पहुंच जाते हैं। तो ये साइकिल वहाँ पर क्या चीज़ का काम किया? तो कैटलिस्ट का काम किया। तो वही यहाँ पर ये जो हमारा एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये कैटलिस्ट है और ये क्या करता है? इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब देखिए फिर से वही बात होगी, क्या? फिर से वही चीज़ें होंगी जो कि हुई थी अभी। ये जो OH है इस H के साथ में रिएक्ट करेगा और इस तरीके से यहाँ क्या निकाल देगा? तो आपको H2O निकल जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा RCl। क्या निकल करके आ जाएगा? RCl। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो अल्कोहल है ये HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है और इस तरीके से ये बना रहा है, मीन्स हेलो अल्केन बना रहा है और ये बना रहा है हमारा वाटर। इस पे अभी और भी चीज़ें डिस्कशन के लिए है। चलते हैं अब देखते हैं और क्या क्या हम लोगों को डिस्कशन के लिए है। देखिए एक तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसका? तो एनहाइड्रस ZnCl2 के बारे में। अब एनहाइड्रस ZnCl2 के बारे में क्या देखेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? तो लुईस एसिड बोलते हैं। अब देखिए इस लुईस एसिड का काम क्या है? इस लुईस एसिड का काम है ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसको ब्रेक करने का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा? ब्रेक करने का। तो एक ये बात हो गई। अब यह अभी जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो अल्कोहल है, कौन? ये जो अल्कोहल है ये किसके साथ में रिएक्शन करवाए थे हम लोग? तो अभी इसको करवाए थे HCl के साथ में रिएक्शन। और यहाँ पर जो HCl था यह हमारा गैस था। क्या था? गैस था। और यहाँ पर इस रिएक्शन में हम लोगों ने जो कैटलिस्ट के रूप में क्या चीज़ का इस्तेमाल किया था? तो आप कहेंगे सर ये एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल किया था। तब जाके हमारा प्रोडक्ट के रूप में क्या बना था? तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट के रूप में हमारा यहाँ पर हेलो अल्केन बना था और इस तरीके से वाटर बना था। क्या बना था? इस तरीके से वाटर बना था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको इस बात को समझना होगा। क्या? तो यहाँ पर जो हमारा ये चूंकि यहाँ पर हम लोग HCl से रिएक्शन करवाए हैं तो यहाँ पर हमारा X के बदले में क्या रहेगा? तो यहाँ बनेगा हमारा ये RCl। तो इसको बोलते हैं क्या? क्लोरो अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरो अल्केन। तो देखिए क्लोरो अल्केन जो बनेगा यहाँ पर हमारा क्या? ये हो गया हमारा क्लोरो अल्केन। क्लोरो अल्केन।
तो यहाँ पर हमारा क्या बना है, क्लोरो अल्केन बना है। तो देखिए इस चीज़ को आपको दिमाग में रखनी होगी, क्या चीज़, कि यहाँ पर जो ये HCl जो रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, किससे, अल्कोहल से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये कितने डिग्री अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा, कितने डिग्री अल्कोहल से ये रिएक्ट करेगा। तो आप यहाँ पर 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री अल्कोहल ले सकते हैं, या अभी हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि अल्कोहल का रिएक्शन हम लोगों ने किससे करवाया था, तो HCl गैस से करवाया था। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या लिया था कैटलिस्ट के रूप में, तो ये लिया था हमारा एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था। और इस तरीके से हमारा बना था, यहाँ पर क्या बना था, ये क्लोरो अल्केन बना था और ये वाटर बना था। क्या बना था, क्लोरो अल्केन्स बना था और इस तरीके से हमारा वाटर बना था। तो हम लोग अभी बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर कितने डिग्री का अल्कोहल आप ले सकते हैं, तो ये 1 डिग्री या 2 डिग्री का ही अल्कोहल आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 3 डिग्री का अल्कोहल अगर इस वाले केस में लेंगे तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, किससे, तो ये HCl गैस से रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसके लिए एक विशेष प्रोसेस आता है। तो अभी जो हम लोगों ने ये जो क्लोरो अल्केन बनाने के लिए सीखा है, क्या इसका नाम देंगे हम लोग, इसका नाम है क्लोरो अल्केन। क्या नाम है इसका, तो क्लोरो अल्केन। तो क्लोरो अल्केन अगर बनाना है आपको, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री का अल्कोहल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के गैस से रिएक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जो कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, क्या कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, वो एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आपको क्लोरो अल्केन बनता है, इसको बोला जाता है ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है ग्रुप्स प्रोसेस। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स प्रोसेस। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं, कैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री का अल्कोहल के साथ में ये HCl का गैस रिएक्ट करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लूं, देखिए मैं लेता हूं जैसे यहां पर CH3CH2OH, और इसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग किससे, तो HCl गैस से रिएक्ट करवाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, जिसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। और यहाँ से हमारा जो बनेगा, देखिए क्या बनेगा, CH3CH2 और यहाँ पर Cl लगेगा, इसमें हो जाएगा Cl, और इस तरीके से बन करके हमारा क्या निकलेगा, वाटर बन करके निकल जाएगा। अब अगर जैसे इसको आप देखते हैं, इसको अगर आप देखते हैं, इसका नाम क्या है, सबसे पहले इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो क्लोरो इथेन होगा। क्या होगा, क्लोरो इथेन हो जाएगा। इसका IUPAC नेम मैंने यहाँ पर लिखा है। या तो अगर आप कॉमन नाम लिखते हैं तो इथाइल क्लोराइड। देखिए आपको कॉमन नाम भी लिखने के लिए आना चाहिए और IUPAC नेम भी लिखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा, हो सकता है कि आपको IUPAC नेम दे दे, हो सकता है आपको कॉमन नेम दे दे, तो वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको बोलेगा, जैसे ये क्या है, ये इथेनॉल है, यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया है ये क्या है, तो ये इथेनॉल है। इथेनॉल को रिएक्ट करवाया है, क्या इथेनॉल को रिएक्ट करवाया है HCl गैस से, तो बना है हमारा क्लोरोइथेन। अब आपको अगर कहेगा क्वेश्चन के रूप में कि आपको बनाना है इथाइल अल्कोहल से, क्या आपको बोलेगा इथाइल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या दिया है, ये तो हमारा कॉमन नाम दे दिया, IUPAC नेम तो दिया नहीं। तो आपको आना चाहिए दोनों ही नाम, IUPAC नेम भी आना चाहिए, या तो आपको कैसे दे सकता था इस क्वेश्चन को, आपको बोलेगा इथेनॉल से बनाना है आपको क्लोरो, क्या बनाना है, तो क्लोरो इथेन बनाना है। तो अब आप कैसे बनाएंगे, जब आपको ये इथेनॉल लिखने के लिए आना चाहिए, तो ये हो गया हमारा इथेनॉल और यहां पर हमारा बना है क्लोरोइथेन। तो ये आपको जब तक कॉमन नाम लिखने के लिए नहीं आएगा तो आप ही बताएं कैसे आप बना पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। अब यहां पर बात आती है, सबसे पहले ये जो इथेनॉल लिखे हैं हम लोग, इसका डिग्री का बात करेंगे। अब देखिए, ये जो अल्कोहल है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर एक ही कार्बन जो कि इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो अल्कोहल है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री का। ये क्या है, तो 1 डिग्री का अल्कोहल है। क्या है, तो ये 1 डिग्री का इसको हम लोग कहेंगे क्या, 1 डिग्री का अल्कोहल कहेंगे। तो अभी हम लोगों ने ग्रुप्स प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि ग्रुप्स प्रोसेस से जो हमारा क्लोरो अल्केन बनेगा, अच्छे से सुनेंगे, कि ग्रुप्स प्रोसेस से जो हमारा क्लोरो अल्केन बनेगा उसमें जो अल्कोहल होगा वह या तो 1 डिग्री का अल्कोहल होगा या तो 2 डिग्री का अल्कोहल होगा, वही HCl गैस से रिएक्ट करेगा। अदरवाइज इसके लिए अगर आप 3 डिग्री का अल्कोहल लेते हैं तो इसके लिए फिर प्रोसेस अलग हो जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या है कि आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं सिर्फ क्या करूँगा, जैसे रिएक्शन दिया हुआ है बुक में बस सीधा सीधी पढ़ते हुए चलूँगा, या आपको सीधा सीधी पढ़ा दिया जाएगा, तो उससे आपका काम चलने वाला नहीं है। तो कंडीशन याद रखनी होगी। तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको अगर अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड से करवाते हैं और एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं, और इस तरीके से आपको क्लोरो अल्केन प्राप्त होता है। ये क्लोरो अल्केन जो मिलेगा आपको, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो अल्कोहल का रिएक्शन जो आपने HCl गैस से करवाया था वो या तो 1 डिग्री का होगा या तो 2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का नहीं होगा, उसके लिए प्रोसेस अलग है। और इस तरीके से जो हम लोगों को क्लोरो अल्केन मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं, तो ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। चलिए अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, 2 डिग्री का अल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे, 2 डिग्री का अल्कोहल लेंगे। जैसे देखिए ये है CH3 और इसको यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H, एक मिनट, यहाँ पर ये लिए CH3 और ये लिए OH। क्या लिए, ये OH लिए, और इसमें रिएक्ट हम लोगों ने करवाया किससे, तो HCl गैस से रिएक्ट करवाया। और यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, एनहाइड्रस, देखिए ZnCl2 लिया। क्या लिया, एनहाइड्रस ZnCl2। तो इस तरीके से जो हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए इतना सा जो है इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं, CH, ये है हमारा CH3 और ये C और यहाँ पर H है और ये है CH3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, ये Cl, और यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा इस तरीके से वाटर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। अगर मैं इसका डिग्री पूछूं आपसे, कितना डिग्री का अल्कोहल है, तो आप कहेंगे सर इसका डिग्री 2 है। क्यों, ये जो अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन, ये वाला जो हमारा, ये वाला जो कार्बन है, एक ये कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है,
इसलिए ये 2 डिग्री का क्या हो गया, 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री का क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। अगर इसका मैं कहूँ आपको कॉमन नाम लिखने के लिए, तो क्या नाम होगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारा आइसो, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और यहां पर जो हम लोगों को क्लोरो अल्केन मिला है, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अब यहां पर क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से ये समझ में आ गया 2 डिग्री का, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है, जैसे आपको बोलेगा कि 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल से आपको बनाना है क्या, आइसोप्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाना है। तो अब आप ये बताइए, आपको 2 डिग्री अल्कोहल अगर लिखने आता है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखने आता है, तो फिर आप आसानी से बना पाएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल इस तरीके से लिख देंगे और इस तरीके से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा बनेगा। हालांकि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर ये सारा क्वेश्चन, अभी मैं आपको सिर्फ छोटा मोटा क्वेश्चन वगैरह दिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जब प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, तो वहां पर इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है। तो ये तो था हमारा क्या 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, तो इस तरीके से जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, तो क्लोरो अल्केन। और ये एक चीज देखिए, इस तरीके से जो हमारा क्लोरो अल्केन मिलेगा उसका डिग्री आप सोचिए क्या होगा। अगर 1 डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल अगर HCl गैस से रिएक्शन करता है तो वो कितने डिग्री का क्लोरो अल्केन बनाएगा। या अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 2 डिग्री का, क्या 2 डिग्री का अल्कोहल है, क्या 2 डिग्री का अल्कोहल है से अगर जैसे 2 डिग्री का मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 2 डिग्री के अल्कोहल से, क्या 2 डिग्री के अल्कोहल से ये HCl गैस अगर रिएक्ट करता है, क्या 2 डिग्री के अल्कोहल से ये HCl गैस अगर रिएक्ट करता है, तो इस तरीके से जो हम लोगों को क्लोरो अल्केन मिलेगा उसका डिग्री क्या होगा। तो 2 डिग्री के, अब इसको आप सोचें, इसका जवाब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहां पर हम देंगे। अभी आप खुद सोचें कि क्या हो सकता है इसका जवाब। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 3 डिग्री का अल्कोहल लेंगे। चलिए 3 डिग्री का अल्कोहल लेते हैं। कैसे बना सकते हैं 3 डिग्री का, यहां पर कार्बन लिए, कार्बन लिए, OH लगा दिए, और यहाँ पर CH3 लगा दिए, और यहाँ पर CH3 लगा दिए, और यहाँ पर CH3 लगा दिए। तो हो गया ये हमारा 3 डिग्री का अल्कोहल। अब इसके साथ में जो HCl रिएक्ट करवाएंगे, क्या इसमें जो हम लोग HCl रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl लेंगे। क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl लिया जाएगा। और इस तरीके से ये जो रिएक्ट करेगा, अब यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में कुछ नहीं लेना है, बल्कि ये रूम टेम्परेचर पर, किस पर, तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा। और इस तरीके से ये OH, क्या ये OH और ये H रिएक्ट करके H2O बाहर निकल जाएगा। क्या H2O यहाँ पर हमारा निकल जाएगा बाहर। और इस तरीके से हम लोगों को जो मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर ये C है, और इधर ये CH3 है, और ये CH3 है, और ये CH3 है, और ये
Cl है। ये क्या है? Cl है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को मिला क्या? क्लोरोअल्केन, लेकिन कितने डिग्री वाला मिला? तो ये 3 डिग्री। तो शायद इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, इस अल्कोहल का, ये जो अल्कोहल है इसका डिग्री कितना डिग्री होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो 3 डिग्री का अल्कोहल है। तो 3 डिग्री के अल्कोहल से अगर आप HCl को रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 डिग्री का क्या? तो 3 डिग्री का क्लोरोअल्केन मिलेगा। लेकिन ये ग्रुप्स प्रोसेस के अंडर में नहीं आएगा। ग्रुप्स प्रोसेस से आप सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री का अल्कोहल का रिएक्शन करवा करके क्लोरोअल्केन जो मिलेगा वो भी 1 डिग्री और 2 डिग्री का ही होगा। तो ये हमारा डिस्कशन है। इस तरीके से अगर आप, जैसे अब चलिए इसका नाम, अगर मैं इसका नाम पूछूं आपको, इसका नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर देखिए टोटल कार्बन 1 2 3 4, कितना कार्बन है? तो 4 कार्बन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका डिग्री क्या है? 3। तो इसको बोलेंगे क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग टर्शियरी, हालांकि पूरा नहीं लिखा जाता है, इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और यहां पर जो हम लोगों को ये क्लोरोअल्केन मिला, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे, एक मिनट, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। ये क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। और यहां पर जो मिला है इसका नाम क्या होगा? तो ये भी हमारा होगा टर्शियरी, देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं। मोटा मोटी चीज़ क्या है उसको मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये एक पढ़ा ग्रुप्स प्रोसेस, चलिए देखते हैं। ROH का रिएक्शन करवा दिया, किससे? ROH का रिएक्शन करवा दिया हम लोगों ने HCl गैस से। और यहां पर हम लोगों ने क्या ले लिया? तो एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया। क्या ले लिया? एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया। और इस तरीके से जो हम लोगों को बना, क्या बना था? तो RCl बना था, मीन्स क्लोरो अल्केन बना था हमको। तो ये RCl बना था और प्लस इसमें आया था क्या? H2O आया था। अब इस प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे? तो इस प्रोसेस को बोले थे हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोले थे इसको? तो इसको हम लोग बोले थे ग्रुप्स प्रोसेस। चलिए इसमें फिर हम लोगों ने बात किया था ये एनहाइड्रस ZnCl2 के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लुईस एसिड। और इस लुईस एसिड का काम क्या है? तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। ठीक है। अब देखिए इस ग्रुप्स प्रोसेस में ये वाला जो अल्कोहल से रिएक्शन किया है, कौन? HCl गैस जो रिएक्ट किया है,